हेलो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 मार्च को जो शिवरात्रि है उस दिन आपको क्या करना है और उस रात को आपको क्या करना है जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, है ना। सक्सेस आपके पास दौड़ी दौड़ी आए, आपके पास मनी आ जाए, आपके पास लव आ जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी शादी या उनके मनपसंद व्यक्ति से हो जाए, चाहे वो घर वाले नहीं मान रहे हों या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। या फिर जो जो लोग शादीशुदा है उनकी ज़िंदगी में प्यार थोड़ी कम हो गया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उन सब के लिए आज ये वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि शिव जो हैं और जो पार्वती माता है वो कहीं और नहीं है इस संसार में, वो आप ही के शरीर में है, आप ही के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि जो शक्ति है वो आपके नाभि से नीचे निवास करती है और जो शिव है वो आपके यहाँ पर थर्ड आई पर निवास करते हैं और जो नंदी है वो यहाँ नाक पर निवास करते हैं। जब आप अपने हृदय को शुद्ध करके, उसका शुद्धिकरण करके शिव की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंदी मिलेंगे। नंदी को प्रणाम करके ही आप आगे शिव से मिल सकते हैं, उनसे परमिशन लेकर ही आप शिव से मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन में जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस आपके यहाँ से नासिका से अंदर जाती है, पेट में भरती है, पेट से भरकर जो शक्ति है वो जागृत होकर आपकी नासिका के थ्रू यहाँ तक जाती है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है ना। आपने कभी महसूस किया होगा जब आप पेट भर के सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपका दिमाग में जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो शांत होते हैं, यानी कि आपकी शक्ति का जो है मिलन हो जाता है शिव से। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो एक अलग एनर्जी का क्रिएशन होता है, एक अलग पावर का क्रिएशन होता है जो कि आपको एक अलग पावर देती है कुछ भी मैनिफेस्ट करने की, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने की, शांत रहने की, किसी भी बेकार से बेकार सिचुएशन को हैंडल करने की। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई पूजा पाठ में या किसी भी चीज़ में पड़े तो आप केवल ध्यान कीजिए इस रात को ना, इस दिन ध्यान कीजिए कि आपको करना क्या है। बस ब्रीद इन और ब्रीद आउट, और इस तरीके से करना है कि आपकी जो शक्ति है वो शिव से मिलन हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं आप नॉर्मल डेज में, लेकिन जो शिवरात्रि होती है उस दिन यूनिवर्स के जो प्लैनेट है उनका घूमने का तरीका है या कुछ ऐसा है कि जो यूनिवर्स में ऐसा घटित होता है कि शिव उस दिन जाकर सीधे, यानी कि हमेशा तो जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर प्रवाहित होती है, लेकिन उस दिन शिव की जो ऊर्जा है वो सिर से लेके नीचे तक प्रवाहित होती है, फिर वहां जाके आती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी की शादी पार्वती जी से इस दिन हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि शिव जी यहाँ से बारात लेकर नीचे जाएंगे, पार्वती जी को अपने साथ लेंगे और ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये शिव और शक्ति का मिलन इस तरीके से हो जाएगा। आपको मंत्र जाप कर सकते हैं, आप बेसिक मंत्र को जाप कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका मंत्र का जाप कीजिए। इस दिन से आप उसका मंत्र का जाप करना स्टार्ट कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको 51,000 मंत्र करना है या 1,00,000 मंत्र करना है। ऐसा एक संकल्प लीजिए कि मैं आज से इतना मंत्र जाप करूंगा, और जिस दिन आप मंत्र जाप करने का ठान लेंगे ना आपके मन में, आपकी जीवन पलट जाएगा। ठीक है, 40 दिन लगते हैं किसी भी मंत्र को, एनर्जी को आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने में। जैसे इन 40 दिनों के बाद में एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है, आपकी लाइफ में इतने बदलाव आते हैं, इतने पॉजिटिव बदलाव आते हैं कि आप सोचकर चकित रह जाते हैं कि कहाँ मैं गड्ढे में पड़ा हुआ था, कहाँ मैं बिल्कुल ही ऐसे नीचे धरती में था और मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। अब बात करेंगे ऐसे लोगों की जो शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, या जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा पार्टनर आ जाए, या वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्यार कम है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो वहां पर हम पार्वती जी का आह्वान करेंगे। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था उसमें पार्वती जी की जो है स्तुति लिखी थी, उसकी स्तुति के अंत में ये मंत्र आता है। इस मंत्र में पार्वती माँ को कहा गया है कि पार्वती माँ, आप जिस प्रकार से शंकर भगवान की प्रिया है उसी प्रकार से मेरे लिए भी एक दुर्लभ वर ला कर दे, है ना। तो इस मंत्र की चांटिंग, इसको कहा जाएगा पार्वती जी की स्तुति करना। तो इस मंत्र की चांटिंग करें वो सारी स्त्रियां, वो सारी महिलाएं जिनको प्यार चाहिए अपने लाइफ में, या वो सारे पुरुष जिनको अपने जीवन में प्यार चाहिए, जिनकी वाइफ से उनके संबंध खराब हो गए हैं, या जो लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि ऐसा सुयोग्य वर उनको मिल जाए लाइफ में ना, उनकी लाइफ में बहुत प्यारा सा लड़का आ जाए जो उनसे शादी करे, उनके साथ हमेशा रहे, या कोई क्वालिटीज आपने सोच रखी हैं उसी क्वालिटी का
व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए। तो उसके लिए जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करना है कम से कम आपको 108 बार 51 डेज के लिए। ये शिवरात्रि से प्रण ले लीजिए, 51 दिन तक आप 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, यानी कि एक माला रोज करेंगे, है ना। तो ये आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। 51 दिन 108 मंत्र एक माला, ठीक है। काउंट में मंत्र आपको बता देती हूँ। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांत सुदुर्लभम। तो शंकर अर्धांगिनी यानी गौरी शंकर की जो अर्धांगिनी है उनको संबोधित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप शंकर भगवान की प्रिया हैं उसी प्रकार से मुझे भी बनाइए, मेरे जीवन में कल्याण कीजिए, मेरे जीवन में दुर्लभ वर प्रदान कीजिए। तो इस मंत्र का यही अर्थ है। आपको इसी मंत्र को इसी तरीके से जाप करना है। लिख लीजिए कागज में और जाप कीजिए। अगर आप जाप नहीं कर सकते, कि आपको कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप जाप नहीं कर सकते, तो इस मंत्र को 51 बार कॉपी में लिखिए, है ना। एक डायरी बना लीजिए जिसमें मंत्र को लिखना, आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए और लिखते जाइए बस इस मंत्र को ना। शुरुआत की देखिए आपकी लाइफ में कैसे प्यार नहीं आता है। पार्वती माँ की स्तुति कर रहे हैं ना, जो सबसे मतलब कहा जाता है ना शंकर भगवान का प्यार मिला है उनको ना। इतने भोले भाले उनके पति हैं, इतना प्यार उनको करते कि उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं ना। तो उसी तरीके से आपके प्यार, आपके पति, आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे अगर आप जो पार्वती माँ की स्तुति करते हैं, ठीक है। और अब बारी है ऐसे लोगों की जो जिनके लाइफ को थ्रेट है ना, जिनकी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है या जिनके बीमारी है कोई ऐसी जिसका इलाज संभव नहीं है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो मतलब अब आपको लग रहा है कि अब इनको बचाना मुश्किल है। उनके लिए आप मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मृत्युंजय मंत्र को आप मन से पूरे विश्वास से जाप कीजिए। मृत्युंजय मंत्र जो है बहुत चमत्कारी है। ये जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा करने की ताकत रखता है अगर इसको सही प्रकार से किया जाए तो। वैसे मृत्युंजय मंत्र जो है बहुत बड़ा होता है, उसमें आगे गायत्री मंत्र भी जुड़ा होता है, पर सामान्य रूप से मृत्युंजय मंत्र को सामान्य रूप से चांट किया जाता है। ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी महामृताय। इतना ही जाप करना है ना। आप जाप कर सकते हैं, इसको 11 बार जाप कीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार है या जो आप स्वयं बीमार है, आप कंडीशन में है कि आप जाप कर सकते हैं, तो उसका 11 बार आप जाप कीजिए। या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका परिवार का है जो लगता है आपको कि अब समय कम है, उसके लिए जाप कीजिए। ये बहुत मैजिकली काम करता है। पूरे विश्वास से कीजिए। हर दुनिया में हर चीज विश्वास से चल रही है ना। विश्वास जितना स्ट्रांग रखेंगे ना उतना जल्दी काम होगा आपका, ठीक है। जिन लोगों को अपनी लाइफ से पाप को कम करना है, शांति चाहिए, सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, उन लोगों के लिए ये मंत्र है। ये मंत्र आपको हर तरह की मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें होती है ना, मतलब कि जो भौतिक सुविधाएं होती है, सुख होते हैं, वो लाके देने की ताकत रखता है। ये मंत्र है शिव गायत्री मंत्र, है ना। इस मंत्र को जाप उसी प्रकार से करना है, 108 बार करना है। आप माला डिसाइड कर लीजिए, एक दिन में 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ये आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है। लेकिन इसको एक बार शुरू कर दे तो पूरे संकल्प के साथ कि इतने दिन तक मैं जाप करूंगा या इतने मंत्रों का मैं जाप करूंगी, उस हिसाब से इसको डिसाइड करके जाप करना है। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। ये मंत्र आपकी हर इच्छा को पूरी करने की ताकत रखता है ना। वो पहले वाले मंत्र स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम थी उनके लिए थे, लेकिन ये मंत्र एक जो है वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की ताकत रखता है। बस आपको विश्वास के साथ इसको करना है ना। तो मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना है, 108 बार करना है, रोज करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं, ये सभी मंत्र पावरफुल हैं, सभी मंत्र मैजिकली काम करते हैं। आपको बस इनको पूरे विश्वास से जाप करना है। अगर आप कुछ जाप नहीं भी कर पाते हैं ना, तो बेसिक जो मंत्र है ओम, उसको ही सुनिए, वो ही आपकी क्लीनिंग का काम करता है। जब आप अंदर से क्लीन हो जाते हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है ना। आपको चाहिए क्या होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, कि आपके अंदर जितने लिमिटेड बिलीफ आपके अंदर घुसे हुए हैं किसी भी चीज को लेके, वो सब क्लियर हो जाए, है ना। आपको जो डाउट्स आते हैं, आपको जो चीजें रोकती हैं, आप जो नेगेटिव सोचते हैं, वो सब दूर हो जाए।
तो वो जो होता है सब कुछ वो क्लियर होने के बाद में होता है ना। आप अपनी थॉट्स को क्लियर कीजिए, आप अपने आप को अवेयर बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र को सुनिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं तो ओम का जो साउंड होता है उसको सुनिए, रोज सुनिए। अपने घर को में नेगेटिविटी को क्लीन कीजिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप करते रहिए, धीरे धीरे रोज करिए, ये रोज का काम है। ऐसा नहीं है कि आज आपने, जैसे हम खाना भी तो रोज खाते हैं ना, खाना भी की जरूरत रोज होती है, उसी तरीके से इन सब चीजों को करने की जरूरत भी हमको रोज होती है। पीरियड्स में आप इन मंत्रों को सुन सकते हैं, चांट माला पर नहीं करना है ना, माला पर नहीं चांट करना है, और बस बाकी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, लेकिन मन में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मंत्र को हमेशा जब भी पीरियड में हो माला पर जाप नहीं करना चाहिए। माला एक अलग सोर्स की तरह यूज होती है चांटिंग में ना, तो उसको नहीं चांट करते हैं। बाकी आप लिख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, इतना है। क्योंकि सुनने का ऐसा है कि ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ये तो हमारी इंद्रिया है ना, कहीं हम जा रहे हैं हमारे कान में मंत्र पड़ गया तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। उस तरीके से आप सुन भी सकते हैं, लेकिन चलाकर ये माला फेरनी नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ की पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।